नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। श्रद्धा मर्डर केस से बताएंगे आपको मेरे सहयोगी अनामिका। और लगातार हम सुबह से सुमित इस पर अपडेट दे रहे हैं, बल्कि जब से ये मामला सामने आया रिपब्लिक भारत सबसे पहले सबसे सटीक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। श्रद्धा मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि पहले भी श्रद्धा ने आफ्ताब को लेकर डर जताया था और ये आरोप लगाए थे कि वो मुझे कभी भी मार सकता है, मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार आफ्ताब होगा। एक चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया था श्रद्धा ने कि अगर मुझे कुछ भी होता है, क्योंकि सुमित वो बता चुकी थी कि उसको टुकड़े टुकड़े करने की धमकी पहले ही आफ्ताब ने दी थी। बिल्कुल, और ये जो चिट्ठी सामने आई है इसमें साफ हो रहा है कि इससे पहले भी लगातार श्रद्धा के साथ किस तरीके से आफ्ताब जो है वो बर्बरता यहां पर करता रहा और इस चिट्ठी के जरिए उसने उसका भी जिक्र किया है कि कैसे उसे धमकी जो है टुकड़े टुकड़े करने की उस वक्त भी दी गई थी। और पॉलीग्राफी टेस्ट में जो सवाल पूछे गए थे उसमें भी आफ्ताब ने कबूल जरूर किया है, लेकिन अभी तक पुलिस के पास सबूत नहीं है। वो कबूलनामा मान्य नहीं होगा कोर्ट में, तो ऐसे में सबूत रखना पुलिस के सामने चुनौती है। और बिल्कुल, और एक और बड़ा खुलासा यहां पर हो रहा है। एक और चिट्ठी श्रद्धा मर्डर केस में सामने आई है जिसमें बड़े आरोप श्रद्धा की तरफ से लगाए गए थे, जिसमें उसने बताया था कि आखिर कैसे उसे जान से मारने की कोशिश जो है वो की गई है। और लगातार एक और बड़े खुलासे के जरिए यह साफ हो रहा है कि आखिर कैसे श्रद्धा को लगातार परेशान किया जा रहा था। श्रद्धा की चिट्ठी सामने आने के बाद आफ्ताब ने उसे किस तरीके से मारने की कोशिश की थी यह भी साफ हुआ है, और वहीं मारकर टुकड़ों में काटने की धमकी दी गई थी। श्रद्धा ने इस लेटर में इसका भी जिक्र किया है और पिछले 6 महीने से उसे आफ्ताब पीट रहा है। श्रद्धा ने इस लेटर के अंदर इसका भी जिक्र किया। उसने बताया कि कैसे उसे मारने की जो है वो भी कोशिश की गई है। आफ्ताब उसके साथ वो आफ्ताब के साथ नहीं रहना चाहती है। 23 नवंबर 2020 की ये चिट्ठी है और इस चिट्ठी में उसने हर वो बात लिखी है शिकायत के तौर पर जो उसके साथ लगातार हो रही थी। और ये 2 तस्वीरें हम आपको यहां पर इस वक्त दिखा रहे हैं। चिट्ठी वो जिसमें उसने उन तमाम चीजों का जिक्र किया है, कैसे उसके टुकड़े टुकड़े करना वो चाहता है, कैसे उसे मारना चाहता है, कैसे लगातार उसने पिछले 6 महीने से उसे वो पीट रहा है। और वहीं दूसरी तस्वीर में जो आफ्ताब है जिस पर संगीन ये इल्जाम लगे हैं, जिस पर श्रद्धा की मौत का इल्जाम है, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो सुमित ने आपको 2 तस्वीरें दिखाई कि ठीक आज से 2 साल पहले चिट्ठी लिखी गई थी, उसमें क्या था और किस तरह से पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ आफ्ताब का, और कई बातें निकलकर सामने, वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन अपने दोस्त को 2 साल पहले चिट्ठी में जिस बात का जिक्र श्रद्धा ने किया था, जिस बात का डर श्रद्धा ने जताया था, वो सच साबित हुआ 2 साल के बाद। क्या लिखा था चिट्ठी में श्रद्धा ने अपनी दोस्त को, सुनिए जरा। मैं श्रद्धा वॉलकर, उम्र 25 साल, आफ्ताब पूनावाला के बारे में रिपोर्ट करना चाहती हूँ। आफ्ताब मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज करता रहता है। आज उसने मुझे गला घोंटकर जान से मारने की कोशिश की। वो टुकड़े टुकड़े कर मेरी जान लेने की धमकी देता है, ब्लैकमेल करता है। मेरे साथ मारपीट के 6 महीने हो गए हैं। पुलिस के पास जाने का मुझ में साहस नहीं। उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। उसके माता पिता को पता है वो मुझे मारता है। उसने मेरी जान लेने की कोशिश की। उन्हें यह पता है कि हम साथ रहते हैं, वो वीकेंड में आते हैं। अब तक मैं उसके साथ रही क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हम कभी भी जल्द शादी करने वाले हैं। इसमें उसके परिवार का आशीर्वाद भी शामिल था। अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। अगर मुझे कोई भी शारीरिक हानि होती है तो माना जाए कि यह उसी ने किया है। वो जान से मारने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। उसने कहा कि मुझे जहां भी देखेगा नुकसान पहुंचाएगा। तो श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा होता है इस चिट्ठी के जरिए, जिसमें श्रद्धा उन तमाम चीजों का जिक्र करती है कि कैसे आफ्ताब उसके साथ सलूक करता है, कैसे उसे मारने की वो कोशिश करता है, कैसे उसके साथ मारपीट होती है और पिछले 6 महीने से लगातार उसे पीटा जा रहा है। उसे धमकी दी जा रही थी कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और पुलिस को उसने बाकायदा ये चिट्ठी लिखकर शिकायत भी की थी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आफ्ताब ने बनाया था फुल प्रूफ प्लान। बेनकाब हुआ टुकड़े टुकड़े साजिश। श्रद्धा के किए थे 35 टुकड़े। डिकोड हुआ आफ्ताब का दृश्यम।
श्रद्धा के कसाई कातिल आफताब ने बचने के लिए भले ही फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था, लेकिन अब एक एक कर न सिर्फ इनसाइड स्टोरी बल्कि हत्याकांड का सच सामने आने लगा है। इस चिट्ठी को देखिए, तारीख 20 नवंबर 2020, यानी 2 साल पहले की ये चिट्ठी है। ये चिट्ठी श्रद्धा ने खुद पुलिस को लिखी थी। इस चिट्ठी में श्रद्धा ने अपनी जान को खतरे का जिक्र करते हुए पुलिस से शिकायत की थी। चिट्ठी में श्रद्धा ने आफताब से जान का खतरा बताया था। श्रद्धा ने चिट्ठी में आफताब की तरफ से की गई धमकी का भी जिक्र किया है, जिसमें टुकड़े टुकड़े करने की बात कही गई है। यानी जिस कसाई अंदाज में आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े किए, उसका डर वो पहले जता चुकी थी। श्रद्धा ने इस चिट्ठी में गाली देने और मारने पीटने की बात भी कही है। श्रद्धा ने लिखा है, मुझे मारने की कोशिश की, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी, पिछले 6 महीने से मुझे पीट रहा है। श्रद्धा ने चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया कि आफताब का परिवार जानता है कि हम लोग कहां रहते हैं। वीकेंड में परिवार आफताब से मिलता भी है। यही नहीं, श्रद्धा ने यह भी लिखा है कि आफताब के माता पिता जानते हैं कि आफताब उसे मारता है। अर्जी दी गई थी, अर्जी के ऊपर में जांच हुई है। जांच के बाद में खुद जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट ने लिखित बयान दिया है कि उसकी अब कोई कंप्लेंट या तकरार रही नहीं है, और जो उसका जो ये था फ्रेंड था, उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था, और जिसके चलते वो मतलब वहीं पे वो क्लोज हो गया। यानी श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर जिस दृश्यम अंदाज में आफताब ने बचने का प्लान तैयार किया था, वो बेनकाब हो चुका है। एक एक कर जिस तरह सबूत सामने आ रहे हैं, गवाह सच उगल रहे हैं, आफताब जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और श्रद्धा ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें क्या है, लगातार आपको हम बता रहे हैं। श्रद्धा